नमस्कार दोस्तों मनुष्य कोई ना कोई खोज हमारे ब्रह्मांड के बारे में करता ही रहता है। चाहे वो चंद्रमा पर पानी खोजना हो या मंगल ग्रह पर जीवन बसाने की खोज हो। आज जिस पृथ्वी पर रहकर मनुष्य अपने जीवन को खुशी के साथ बिताता है, उसी पृथ्वी पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। सीधे बात करें तो धरती पे मंडरा रहा है महाविनाश वाला खतरा, जैसे कि ओजोन परत का क्षतिग्रस्त होना, ग्लोबल वार्मिंग, उल्का पिंड गिरने का खतरा। ऐसे बहुत से कारण हैं। इनमें से एक मुख्य कारण ये है कि मनुष्य के द्वारा किए गए वायु प्रदूषण से ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघलते जा रहे हैं। ग्लेशियर तेजी से पिघलने की वजह से समुद्र का जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये बात तो आप जानते ही हैं कि पृथ्वी पर आबादी लोगों की बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसके चलते कई देश जमीन की कमी से जूझ रहे हैं। पृथ्वी पर रहने के लिए धरती पर सिर्फ धरती की 27 से 30% ही जगह है, बाकी सब पर समुद्र फैला हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघलते जा रहे हैं, तो भविष्य में समुद्र का जल स्तर अगर ऐसे ही बढ़ते रहा जैसे वर्तमान में ग्लेशियर पिघलने की वजह से बढ़ रहा है, तो पृथ्वी पर जो 30% धरती है वो भी बहुत जल्द समुद्र में समा जाएगी। इन्हीं सब वजह से पृथ्वी का एक दिन विनाश हो जाएगा, और ये बातें हमारे पृथ्वी के वैज्ञानिक भली भांति जानते हैं। इसलिए वे बहुत वर्षों पहले से ही पृथ्वी जैसा ही ग्रह की खोज करते रहते हैं, ताकि पृथ्वी के विनाश के समय हम उसे अपना सुरक्षित निवास स्थल बना सके। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम पृथ्वी के जैसा ही एक ग्रह के बारे में बताएंगे, जहां हम पृथ्वी के जैसा ही अपना जीवन बिता सकते हैं, जो हमारे पृथ्वी से मिलता जुलता है, और वह ग्रह हमारा अगला जीवन बिताने के लिए रहने योग्य ग्रह हो सकता है। हम बात कर रहे हैं अमेरिका के नासा द्वारा 2014 में खोजा गया केपलर 186f के बारे में, जो दिखने में बिल्कुल हमारी पृथ्वी की तरह दिखाई पड़ती है। आज हम इसी ग्रह के बारे में जानेंगे कि क्या इस पर हम अपना अगला दुनिया बसा सकते हैं या नहीं। ये केपलर 186f हमारे पृथ्वी से लगभग 500 लाइट ईयर की दूरी पर सिग्नस तारामंडल में स्थित है। जिस तरह हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, हमारे सोलर सिस्टम की तरह ही केपलर 186 सिस्टम है। केपलर 186 सिस्टम में 5 ग्रह एक तारा के चक्कर लगाते हैं। इसी 5 ग्रहों में से एक है वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया केपलर 186f। ये केपलर 186f जिस तारा के चारों तरफ चक्कर लगाता है वो M टाइप तारा है, जिसे लाल बौना के रूप में भी जाना जाता है। ये तारा हमारे सूर्य तारा से लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस ठंडा है। जितनी तेज रोशनी सूर्य से हमें मिलती है, उससे बहुत कम रोशनी ये तारा केपलर 186f को दे पाता है। ये तारा सूर्य के मुकाबले छोटा भी है और बहुत ठंडा भी है, जिस वजह से ये लाल दिखाई देता है और लाल प्रकाश भी देता है। इसी तारा का चक्कर लगाता है केपलर 186f। ये केपलर 186f सबसे दूर है अपने तारा से। अपने तारा से इस केपलर 186f की दूरी 6,46,26,280 किलोमीटर है। दूर होने के वजह से ये थोड़ा ठंडा ग्रह है। केपलर 186f 130 दिनों में अपने तारे का एक चक्कर पूरा करता है। इसका मतलब वहाँ 130 दिन का 1 साल होता है।
इस केपलर 186f का वातावरण हमारे पृथ्वी के वातावरण की तरह ही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी पृथ्वी की तरह ही यहाँ पेड़ पौधे भी हैं जो लाल रंग के दिखाई देते हैं। केपलर 186f के पेड़ पौधों को पृथ्वी के पेड़ पौधों की अपेक्षा में मात्र 32% ही प्रकाश मिल पाती है अपने तारे से। इसके वातावरण में इंसान और पेड़ पौधे आराम से रह सकते हैं। इस ग्रह पर भी भरपूर मात्रा में पानी होने की संभावना है जो जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और यहाँ भी हमारे पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण बल है, यानी वहाँ भी किसी वस्तु को आसमान में फेंकी जाए तो वो तेजी से नीचे गिरेगी। जिस तरीके से हमारी पृथ्वी पर गड्ढे, खाड़ी, पहाड़, नदी, महासागर है, उसी प्रकार से केपलर 186f पर भी ये सभी चीजें मौजूद है। केपलर 186f का जो तारा है वो लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस ठंडा है हमारे सूर्य तारा से। और ये केपलर 186f सबसे दूर भी है अपने तारा से। तो जरा आप सोचिए कि ये तारा कितना प्रकाश दे पाता होगा अपने केपलर 186f ग्रह को। तो दोस्तों, दोपहर के समय इस तारा की रोशनी उतनी ही केपलर 186f पर पड़ती है जितनी हमारे पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी सूर्य अस्त से 1 घंटा पहले पड़ती है। उतना ही रोशनी केपलर 186f पर दोपहर में होती है। ये हमारी तरह उजाला में नहीं रहता है, वहाँ बहुत ही कम रोशनी होती है पृथ्वी के मुकाबले। अब अगर केपलर 186f पर हम सही मात्रा में जीवन बसा सकते हैं तो हम मनुष्य वहां जाएंगे, तभी तो वहां रहना और जीवन जीना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारे पृथ्वी से लगभग 500 लाइट ईयर दूर है। अगर हम कैसे भी करके एक रॉकेट बनाते हैं जो इतना दूर तक का सफर तय कर सके और उस रॉकेट का रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति सेकंड हो, तो भी हमें केपलर 186f तक पहुंचने में 99 लाख साल का समय लगेगा। आप तो अंदर से हिल ही गए होंगे ये सुनकर कि वहां हमें जाने में 99 लाख साल लगेंगे। हम पृथ्वीवासी का जीवन ही ज़्यादा से ज़्यादा 100 वर्षों की होती है, तो हम 99 लाख साल जीवित रहकर वहां कैसे जा सकते हैं? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों का रिसर्च जारी है। वे लगातार पृथ्वी जैसा ग्रह खोजने की कोशिश करते ही रह रहे हैं। अगर भविष्य में ऐसा कोई ग्रह मिला जहां जीवन संभव हो और हमारे पृथ्वी से नज़दीक भी हो, जहां हम जा सके, वहां हम रह सके, लेकिन अभी तो ऐसा ग्रह मिला नहीं है। लेकिन दोस्तों, आगे मिलने की संभावना है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था। आप अपना राय कमेंट में जरूर बताएं इस केपलर 186f के बारे में। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। और हम मिलते हैं एक और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।